अपरोक्षानुभूति से श्लोक है। श्लोक कहता है कि अहम शब्द से प्रसिद्ध परमात्मा एकमात्र स्थित है, जिसको मैं शब्द से इंगित करते हो वही है एकमात्र जो स्थित है, जिसकी हस्ती है, सत्ता है, उपस्थिति है। अर्थात वह अनेक तत्वों का संघात नहीं है, अर्थात वह अक्षुण्ण है, अटूट है, एलिमेंटल है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। फिर जो स्थूल है और अनेक भावों को प्राप्त हो रहा है वह देह पुरुष कैसे हो सकता है? तो आरती ने फिर प्रश्न किया है। प्रश्न क्या है तुम बताओ। आत्मा कभी बोलने नहीं आती कि मैं हूं, मैं हूं। अहंकार बोलने आता है कि मैं हूं, और अहंकार ही बोल सकता है कि मैं हूं, क्योंकि अहंकार सीमित है। समझना बात, ये कहे कि मैं हूं तो इसका कहना जायज है, क्योंकि कहीं पे इसकी हस्ती शुरू होती है और कहीं पर खत्म होती है। तो ये अपनी सीमाओं के संदर्भ में दावा कर सकती है कि मैं हूं। इसका ये कहना कि मैं हूं इस बात पे निर्भर करता है कि ये नहीं भी है, यहां पर ये तो फिर ये खुल के कह पाती है कि मैं। यहां पर क्या क्या है, यहां क्या क्या है, और बोलो क्या क्या है। वही सब बोल रहे हो ना, जो है, जो कहीं शुरू हो रहा है कहीं खत्म भी हो रहा है। यहां कुछ ऐसा भी है जो ना शुरू हो रहा है ना खत्म हो रहा है। आकाश कहते हैं, उसकी ओर ध्यान गया किसी का? किसी ने बोला कि यहां स्थान भी है? बोलो, स्थान आकाश नहीं होता, पर फिर भी इशारे के लिए किसी ने कहा, नहीं कहा ना। तो मैं हूं या है का संबोधन हम रखते ही हैं सीमित और क्षुद्र के लिए। अहंकार कह सकता है मैं हूं कहने के लिए कितने चाहिए? दो। तो ये चाहिए और ये चाहिए, कितने हुए? दो। कम से कम कितने होने चाहिए? कुछ आपको ऐसा मिल जाए जो शुरू ही ना होता और खत्म ही ना होता, उसको कैसे बोलोगे कि है? कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी कोई सीमा, कोई परिधि, कोई बाउंड्री नजर ही ना आती, उसको बोलोगे कि है? वो इधर भी है उधर भी है, जित देखूं तित तू। अब बताओ कैसे कहोगे कि वो है? तो जिसको लगे कि मैं हूं सो अहंकार। आत्मा क्या, उसकी बात क्यों करूं? क्योंकि हमें तो हर समय लगता ही रहता है कि हम हैं। बस अहंकार क्या है ये जान लो, जानने की जो शक्ति दे उसका नाम आत्मा। आत्मा को जानने की कोशिश मत करना, तुम अहंकार को जान गए इतना बहुत है। आध्यात्मिकता का अर्थ ये नहीं है कि परमात्मा को जानने निकले, आध्यात्मिकता का अर्थ है अहंकार को जानना है। राम को क्या जानना? राम कोई वस्तु है जानने की? तुम रावण को जान लो, ये बहुत है। अक्सर जो लोग राम की तलाश में होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि वो रावण की कैद में है। वहां राम की कोई तलाश हो नहीं सकती। तुम ये देख लो तुम किसकी कैद में हो, बहुत है। जिसकी कैद में हो तुम, उसकी कैद में रहते राम की कोई तलाश संभव नहीं। रावण को जान लो इतना बहुत है। तुम जिसको मैं कहते हो वो सदा अहंकार ही है। जब तुम्हारा कहना सुनना सब थम जाता है, तब जिसकी सत्ता
व्याप्त होती है उसे कहते हैं आत्मा। व्यवहारिक अर्थों में ये समझ लो कि जब तुम में व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत भावनाएं, व्यक्तिगत लक्ष्य, सीमित अर्थ नहीं घूम रहे होते, उस वक्त तुम अहंकार से मुक्त होते हो। जो कुछ भी छोटा है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे जीवन में, वही अहंकार है। और छुटपन की निशानी क्या? तुमने अपने आप को किसी छोटी चीज से जोड़ रखा है। तुमने अपने आप को किसी ऐसी चीज से जोड़ रखा होगा जिसकी सीमाएं हैं, जिसकी शुरुआत है, जिसका अंत है, जो टूट सकती है, जो छिन सकती है, जो मिट सकती है। मैं अमीर, अहंकार है क्योंकि अमीरी छिन सकती है। मैं गरीब, अहंकार है क्योंकि गरीबी अनित्य है। मैं लंबा, अहंकार है क्योंकि शरीर। मैं नाटा, अहंकार है क्योंकि शरीर। बोलो जोर से। मैं सामर्थ्यशाली, अहंकार है क्योंकि। मैं सामर्थ्यहीन, ये भी अहंकार है क्योंकि। मैं समझदार, मैं नासमझ, मैं बहुत कुछ, मैं कुछ नहीं है, ये भी अहंकार है। समझाओ। मैं कुछ नहीं, ये अहंकार है या नहीं है? पक्का है? पक्का है? जितना बड़ा अहंकार है कहना कि मैं बहुत कुछ, उतना ही बड़ा अहंकार है कहना मैं कुछ नहीं। दो जने कह रहे हो मैं कुछ नहीं, और दूसरा बोल दे मैं भी कुछ नहीं, तो पहले वाला बोलेगा मैं तुझसे बड़ा कुछ नहीं। तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। मैं का नाम लिया नहीं कि गड़बड़ हो गई। मैं को अच्छा बोला तो भी गड़बड़ हो गई, बुरा बोला तो भी गड़बड़ हो गई। मैं को पूर्ण बोला तो भी गड़बड़ हो गई, शून्य बोला तो भी गड़बड़ हो गई। अब क्या करें? छोड़ ही दो ना उसको। उसको छोड़ ही देने का नाम समर्पण है। वही अध्यात्म का केंद्र कि कौन इस चिड़चिड़ में पड़े। पेड़ पेड़ है, शरीर शरीर है, आंख आंख है, बुद्धि बुद्धि है। मैं का क्या काम? मैं का क्या काम? वक्ता वक्ता है, शब्द शब्द है। काहे को घोषित करें कि मैं बोल रहा हूं? वक्ता है और शब्द है और संवाद है और श्रवण है और मनन है और समाधि है और आनंद है। बताओ मैं का क्या काम? बोलो मैं का क्या काम? क्योंकि उधर तो गड़बड़ है। उधर गए नहीं कि फंसे। उसको बोला काला तो फंसे, और बोला सफेद तो फंसे। तो भाई उसे कुछ बोलो ही मत। अब बनी बात, आत्मा को कोई उपाधि दे देना ही अहंकार कहलाता है। जिसको कभी चर्चा में उतारना नहीं चाहिए, उसकी चर्चा करना ही अहंकार कहलाता है। मैं शब्द अस्पृश्य होना चाहिए। अस्पृश्य इसलिए नहीं कि हीन है, अस्पृश्य इसलिए कि हमारी पहुंच से बाहर का है। हम उसे स्पर्श कर ही नहीं सकते। मैं का नाम ही नहीं लेना चाहिए। उसके सामने
तो बस पूजा के लिए झुक सकते हैं। जब उसका नाम लेना शुरू कर दिया, जब छोटी छोटी बातों पर मैं करना शुरू कर दिया, तो इसको कहते हैं, और हर बात छोटी ही बात होती है, तो भला ये है कि मैं करो ही मत। किसने सुना? कान ने सुना। समझा किसने? बुद्धि ने। याद किसको हो गया? स्मृति को। इस पूरी प्रक्रिया में मेरी जरूरत थी ही नहीं। मैं आकर के इन छोटी छोटी चीजों को करता नहीं, मैं वो हूं जिसकी मौजूदगी से ये सब छोटी छोटी चीजें अपना काम सुचारू रूप से स्वयं करती है। मैं क्यों कहूं कि मैं वक्ता नहीं हूं, मैं वो माहौल हूं जिसमें एक खाली आकाश से शब्द उठते हैं और फिर प्रस्फुटित भी हो जाते हैं। मैं क्यों कहूं कि मैं बोलना तो छोटा काम, बड़े का छोटे से संबंध क्यों बैठा है? हम जिसको मैं कहते हैं वो अनावश्यक है, उसको हटा दीजिए, कोई आफत नहीं टूट पड़ेगी। उसके बिना काम और ज्यादा सुचारू रूप से हो। जीवन के प्रति कोई दायित्व, जैसे कृष्ण का भी दायित्व था, उनका भी दायित्व था, दायित्व भी है, और अंत के प्रति ये जो समायोजन है, दायित्व भी एक तरह से निभाए जा रहे हैं। वो कुछ ऐसा जैसे लगता है कि वो जो शहीदों के अंदर वो चीज हुआ करती थी, वो चीज बड़ी दूसरों के प्रति कोई दायित्व नहीं होता। अभी उन्होंने बात करी कि असली जो तत्व है, सत्य है, वो अद्वैत है। तो दूसरे जब है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं, तो दूसरों के प्रति क्या दायित्व होगा? दूसरे संयोगिक है, दूसरे बस व्यवहारिक हैं, व्यवहार में दिखते हैं। अभी मुझे दिख रहे हैं बहुत सारे दूसरे, व्यवहारिक है, पारमार्थिक नहीं है। तो दायित्व भी दूसरों के प्रति नहीं होता। पहला और केंद्रीय दायित्व तो अपने प्रति होता है, और वो ये होता है कि मैं जिसको मैं बोलता हूं उसकी जलन को शीतल कर दूं। मैं तपता जलता पैदा हुआ हूं, तपता जलता ही न मरूं। जिसने अपना ये दायित्व पूरा कर लिया, उसी को तुम गीता से धृत कर रहे थे। कृष्ण ने बहुत सुंदर शब्द दिया है, विगत ज्वर। वो विगत ज्वर हो गया, उसका ताप मिट गया, उसका ज्वर ढल गया। तो यही दायित्व है कि जिंदगी हमारे लिए अंगारे जैसी है, जिधर देखो उधर जलन ही मची हुई है। कभी कहीं कुछ धुआं उठ रहा है, कहीं फफोले पड़ रहे हैं, कहीं उबाल है। यही तो है ना जिंदगी। जल उठे, दर्द हुआ, फफोले पड़ गए, भावना उठी, धुआं उठा। हर वक्त हम ताप में ही रहते हैं। तो दायित्व तो यह है कि ताप से मुक्ति पाओ, विगत ज्वर हो जाओ। अहंकार जैसे एक शोला है, अंगारा है, वो लगातार धधकता रहता है, सुलगता रहता है। उसे ठंडा कर देना, यही दायित्व है तुम्हारा, यही जीवन का ध्येय भी है। इसीलिए जन्म हुआ है। समझ लो जैसे गर्भ से अंगारा पैदा होता है, तो उसके जीने का मकसद एक ही तो होगा ना, शीतल हो जाना। इस दायित्व को पूरा कर लो, फिर तुम पाओगे कि इस संसार के प्रति भी तुम्हारा जो दायित्व है वो अपने आप पूरा हो रहा है। वो फिर पूरा करना नहीं पड़ता, स्वयमेव होता है। प्रथम दायित्व प्रथम रखो। के पास बच्चे, उनसे पूछो जरा। रो रो के बोलते हैं।
ये सवाल कोई छड़ा ही पूछ सकता है कि बच्चे खुश क्यों मालूम होते हैं। बेचैनी अगर देखनी हो वास्तव में तो किसी बच्चे में देखना, तुम उसे शांत बैठा के दिखा दो। विचलन और ऊब अगर देखनी हो तो बच्चे में देखना। क्षण भर को उसकी आंखें रुकती नहीं, हाथ चल ही रहा है, पांव चल ही रहे हैं, मुंह भी चल रहा है, कुछ खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला तो अपना ही अंगूठा, कई बार तो पांव का अंगूठा। तो बच्चे में शांति कहां दिख गई भाई? वो पैदा होते ही क्या कहता है कि कमल मुद्रा, या चिहाड़ मार के रोता है? रोता ही है। बच्चा तो अगर शांत हो जाए तो माँ बाप घबरा जाएंगे, तो नहीं है इसको तो पालने में भी पड़ा होता है तो क्या कर रहा हो, क्या कर रहा है, हाथ पांव चला ही रहा है। छटपटाहट देखनी हो अगर पूरे तरीके से जैविक, प्रकृति जन्य, उसके शरीर में छटपटाहट भरी हुई है, तो बच्चे में देखो। मां का सारा उपक्रम ही यही होता है कि बच्चे को किसी तरीके से शांत रखें, और शांत वो होता नहीं, उसको शांत करने का एक ही तरीका होता है, सुला दो। वो जगह नहीं कि पूरे मोहल्ले को खबर हो जाती है जग गया इनका। अध्यात्म है ही इसीलिए कि जैसे तुम पैदा हुए थे वैसे ही न जियो, छटपटाते तड़पते। अभी बच्चे को ले आओ, कभी इसको पकड़ेगा, इसको पकड़ेगा, हर इंद्रियगत पदार्थ के प्रति उसका आकर्षण है। यहां कुछ लाल सुनहरा कर दो, बच्चा तुरंत क्या करता है, उसकी ओर हाथ बढ़ा देता है। जो उसको दिखा नहीं, जो उसने छुआ नहीं, तुरंत उसकी ओर वो आकर्षित हुआ। कौन सा बच्चा तुमने देखा है जो निरपेक्ष निष्प्रह भाव से साक्षी मात्र होके देखता हो? ठीक, ये जगत का मेला है, सब आवत जावत है, ये माँ है, ये बाप है। ऐसा कौन सा बच्चा तुमने देखा? बच्चा पशुवत पैदा होता है। सारी सामाजिक शिक्षा होती ही इसीलिए है कि ये जो चीज पैदा हुई है पशु जैसी, इसको संस्कार दे करके इंसान बना दो। दिक्कत बस ये हो जाती है कि समाज जो शिक्षा देता है वो मामले को, बीमारी को, मर्ज को और बिगाड़ देती है। तो कुछ तो तुम गड़बड़ पैदा हुए ही थे, बाकी जमाने का तोहफा है।